आई थिंक आप लोग उड़ते उड़ते सुग्रीव के यहाँ चले गए हैं। जी 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 हाँ। तो वहां का कुछ इंटरेस्टिंग सीन है जो आप बताना चाहेंगे हमसे? क्योंकि कि वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मतलब है कि जो सीन थे, अब देखिए क्या है, मुंह लगाने के बाद में हम्म। डायलॉग बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक्टर के लिए, हम्म। है ना। आपके अगर मुंह ऐसे बता दिए जाए तो कैसे बोलेगा आदमी, हाँ, क्लियर है ना। नहीं आएगा तो और वो, अजीब हाँ, होगा। हाँ तो हाँ। वो फिर सागर साहब बोलते थे उनको कि भाई जो बोल सको बोल दो, सिर्फ मुझे मुंह हिलता हुआ दिखना चाहिए था। वो क्वेश्चन डबिंग में बाद में करा लूंगा। ऐसे ही जामवंत के साथ भी किया। हम्म। जामवंत का जो था वो भी क्या है कि आप इतना बड़ा पूरा हाँ। रीच है, रीच का हाँ मुंह है, वो कैसे बोलेगा। हम्म। और मतलब है कि थोड़ा सा टफ था वो काम करना, पर किया। इसके बाद का जो सीक्वेंस था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई वाला था। हम्म। वो मैं कहूँगा ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो पोर्शन जो है बहुत ट्रिकी था कि एक ही एक्टर जो है वो दोनों रोल प्ले कर रहा जी। है, और वो भी आपको कंबाइंड में दिखने चाहिए और फाइट भी दिखनी चाहिए। वो सीक्वेंस थोड़ा सा मतलब है कि मुश्किल था। तो हम्म। मैंने अजीत जो हमारे कैमरामैन है उनसे भी मैंने बात की इस बारे में, क्योंकि मेरे को उस सीक्वेंस में मैं था नहीं प्रेजेंट वहां पे, तो इसलिए क्या है उस सीक्वेंस के लिए अलग से किया गया था। हम लोग थे शॉर्ट में सपोज टू बी, पर वो अलग से किया गया था। फिर हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे लड़ाई चल रही है और राम को तीर मारना है बाली को, वो था। तो उसके लिए पर मैंने कैमरामैन से बात की तो उसने मुझे बताया कि क्रोमा में हम लोगों ने वो किया था सीक्वेंस पूरा का पूरा। और एक ही कैरेक्टर को दो कैरेक्टर बना के पहले सारे बाली के सीक्वेंस पूरे श्लोक ले लिए, सुग्रीव को ले लिए, फिर डुप्लीकेट को भी बीच में रखा। जब मतलब है कि एक दूसरे के नजदीक जाते हैं या कुछ करते हैं, एक की बैक दिख रही है, एक की फ्रंट दिख रही है, उसमें पूरा डुप्लीकेट को यूज करके। और एक असिस्टेंट ही लकीली था जो उसी पर्सनैलिटी का था, इसलिए वो उस असिस्टेंट को यूज कर लिया एज ए डुप्लीकेट। तो उस ओके। तरह ट्रोमा करके किया था वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। वो भी काफी और इंटरेस्टिंग था। काफी मतलब है ट्रिकी कि होगा, थोड़ी एडिटिंग में काफी ट्रिक हो लगाना बहुत पड़ा ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हाँ, और क्योंकि वो एडिटर के लिए प्रॉपर टफ टफ मार्किंग, काम था। फिर बाली एंड सुग्रीव, उसकी भी प्रॉपर एक डिस्टेंस मार्किंग सब कुछ करके जी खड़ा करना, फिर जी उसको एडिट करना काफी जी चैलेंजिंग करेक्ट रहा होगा करेक्ट। उस टाइम के लिए स्पेशली। उसके बाद में अभी आपको वहां ले चलते हैं कि इसके बाद तो मेरे ख्याल से शायद उनकी डेथ सीक्वेंस आ गया था जहाँ पे बाली का। हाँ, डेथ सीन था और फिर राज्याभिषेक है। हाँ तो अभी राज अभिषेक तो आएगा, हम्म। पर जो डेथ सीन था वहां तक मैं आपको जरूर बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। ये एक्चुअली देखा जाए ये कल का ही एपिसोड था जी। जिसमें वो डेथ सीन था। और ये जब टेलीकास्ट हो रहा था तो लोग शायद थोड़े से इमोशनल होंगे, पर मैं हंस रहा था उसमें। आप यकीन नहीं, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि उस सीक्वेंस को करते समय, और कल रात को मैंने यही बात अरविंद जी से भी शेयर की, तो हाँ अरविंद जी भी बहुत हंसे इस बात को लेके। हाँ तो हुआ क्या कि जब ये सीक्वेंस कर रहे थे हम लोग, तो उस हाँ समय अगर पहले जब बाली जो हनुमान जी की गोदी में सपोज टू बी थे, तब हाँ तक तो ठीक था। और हाँ फिर जब बाली गिल्टी फील करते हैं और जब राम जी से कहते हैं कि मुझे आपके चरण छू लेने दो, हाँ। तो चरण चरण छूने के लिए जैसे ही वो झुकते हैं, तो बाली की पूंछ जो है ना वो जाके सीधा हनुमान को लगती है, यहाँ से धड़ाक से लगती है। क्योंकि वो अभी क्या है कि उस समय सॉफ्ट सॉफ्ट तो पूंछ बनती नहीं थी, हाँ। है ना। हार्ड पूंछ बनती थी तो एक ही शेप रहता था, तो जी हार्ड पूंछ के लिए वो उस तरह करके इस तरह शेप बनाया जाता था उसका। जी तो वो जी। तो जैसे ही वो झुके तो धड़ से जाके वो पूंछ सीधा मुंह पे जाके लगती थी। तो 2 बार लग चुकी, 3 बार लग चुकी। फिर उसको क्या किया कि भाई कैसे शॉट लिया जाता, फिर बाद में कहा कि पहले तो पूंछ रखते हैं वैसे और फिर क्लोजअप डाल के फिर पूंछ को मोड़ देंगे। मैं तो पूंछ को मोड़ के वो शॉट किया गया था, तो वो शॉट हुआ पूंछ को मोड़ के, तो इस तरह शॉट हुआ। अच्छा, इसी के बाद में, बिल्कुल इसी के बाद में, जब हम्म वो तारा जो बाली की वाइफ है और हम्म। अंगद की माँ है, अंगद और बाली अंगद और तारा आते हैं जब, मिलने के लिए। हाँ मिलने के लिए, और वो रोते हैं ना जी जी कि जी जी। और वो अंगद बोलता है पिताजी कुछ बोलो, पिताजी कुछ बोलो, उस तरह की बात करता है वो। हम्म। तो उस समय जब अंगद झुक झुक के आगे बोल रहा था पिताजी कुछ बोलो, तो वो इतना ज्यादा झुक जाता था कि उसकी पूंछ जो है तारा को जाके लगती थी, है। तो तारा के एक बार बाल में ही फंस गई थी वो पूंछ ना, ऐसा हो जाएगा। तो वो सब याद आ गया मेरे को, याद करके मैं बहुत हंस रहा था कल उसको देख के। तो उसकी भी पूंछ मोड़ के फिर मतलब शूट करना पड़ा उसको।